क्या कहते मैम पहले राहुल खुद तो सफल हो जाए, उसके बाद वो अपनी यात्रा सफल करेंगे। भारत कभी टूटा नहीं है, अगर टूटा भी था तो 1947 में उस टाइम हिंदू और मुस्लिम का डबल देश हो गया, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। और यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं वो हिंदू समाज के लोग हैं, तो इनको जोड़ने की काम नहीं, इनको तोड़ने की काम कर रहे हैं ये। किचन साफ नहीं करते तो मेल जम जाता है, और फिर एक साथ साफ करे तो कितनी देर लगती है, नहीं होता है ना। भाजपा सरकार वो कर रही है जो कांग्रेस ने किया है, सब लगाया है उसका वो क्लीन कर रहे हैं, तो देर तो लगेगा ही ना। ज़मीनी हकीकत कुछ और, आप कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक तक चले जाओ, हिंदुस्तान के अंदर 26 एक्सप्रेसवे बन गए हैं आज की डेट में अपने। जिस करप्शन को आधार बना करके दिल्ली में आए, कहाँ गई? मंत्री जेल में है, दो मंत्री जेल में है, खुद पर आलीशान बंगला बना करके वो घूम रहे हैं, है ना। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जब तक दिल्ली में यूपी बिहार के 60% लोग हैं तो केजरीवाल को जिताते आएंगे, क्योंकि यूपी बिहार के लोग, मैं भी यूपी से हूँ, इनके अंदर ना फ्री की खाने की आदत हो गई है, और ये फ्री की खाते रहेंगे और वो सरकार बनाते रहेंगे। और रही बात दूसरी की, कुछ लोग ऐसे जिनको रिलीजन ही दिखता है, उनको सरिया चाहिए, उनको चाहिए कि भैया एजुकेशन नहीं चाहिए, रिलीजन इज़ फर्स्ट फॉर आर्स। मदरसे में बोला जाता है कि भैया भाजपा से आपको खतरा है, सरियत आपका ख़त्म कर देगा, पर्सनल लॉ ख़त्म कर देगा। तो आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसा है कि हम लेडीज लोग किचन साफ नहीं करते तो मेल जम जाता है, और फिर एक साथ साफ करे तो कितनी देर लगती है, नहीं होता है ना। भाजपा सरकार वो कर रही है जो कांग्रेस ने किया है, सब लगाया है उसका वो क्लीन कर रहे हैं, तो देर तो लगेगा ही ना, इसलिए भाजपा इज द बेस्ट। क्या किया है मोदी जी ने आपके लिए? मोदी जी ने इतनी सफाई की है, जहाँ पे गंदगी थी वहाँ पे, और विधवा पेंशन लाए हैं, सब कुछ किया है उन्होंने। वो धीरे धीरे कर रहे हैं, उनके पास इनकम नहीं है। अगली सरकार थी, उन्होंने इतना बोझा लगा दिया है सरकार पे, तो वो भी तो भरपाई करना पड़ेगा ना, तो वो सब कर रहे हैं। तो आपको गवर्नमेंट का काम दिख रहा है? दिख रहा है क्यों? विपक्ष को क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, विपक्ष को क्यों नहीं दिख रहा है? वो नहीं दिखता है, जिसका होगा उसका दिखेगा ना। ज़मीनी हकीकत कुछ और, आप कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक तक चले जाओ, हिंदुस्तान के अंदर 26 एक्सप्रेसवे बन गए हैं आज की डेट में अपने, ठीक है। और ये जो रोड है, अभी कह रहे हैं कि टोल टैक्स पड़ रहे हैं, टोल पड़ेंगे तो रोड भी तो चल रही है, देश का विकास हो रहा है इसमें। हिमाचल से आए हैं, कितनी टनल बनाई है, तो 16 घंटे का सफ़र 4 घंटे में हमने तय किया, तो वो तो अच्छी बात है ना। वो अभी तक किसी ने नहीं किया था, इसने कर दिखाया। अच्छा, विपक्ष तो कह रहा है कि जो मोदी जी है या बीजेपी की गवर्नमेंट है वो नफरत की दुकान चला रही है। हमें है ना, किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, विपक्ष हो, कांग्रेस हो, हमें काम हो रहा है ना, वो काम देखना है, हमारा काम हो रहा है वो हम देखेंगे। तो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो कुछ दिखा है आपको कि कुछ हुआ है महिलाओं के सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए कि बहुत हुआ। हमारे गुजरात में हम रात को 12 बजे निकलते हैं, 2 बजे भी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई बंदा ऐसा टच भी नहीं कर सकता। मोदी इज द बेस्ट। तो 2024 में मोदी आएंगे। अच्छा, विपक्ष में इतने चेहरे हैं, ममता दीदी हो गई, अरविंद केजरीवाल जी हो गए, तो उनको लगता है कि वो टक्कर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं दे पाएंगे। बेस्ट है। अच्छा, अगर दोबारा बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो आपको क्या उम्मीदें हैं कि सरकार को और किन चीज़ों पे काम करना चाहिए? जनता क्या मांग रही है? महंगाई जो है वो थोड़ी कम होए, वही मांग रही है, बाकी काम तो करेंगे बीजेपी, महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए बस। सर कुछ कह रहे थे आप? बिल्कुल मैम, महंगाई भी इशू है और थोड़ा एम्प्लॉयमेंट वाला भी इशू है कि जो यूथ हैं उनके लिए जॉब्स क्रिएट की जाएं, और जैसे जो कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो हालांकि काम बहुत हो रहा है, चाहे डिफरेंटली एबल्ड की बात करें या जो हाशिए पर समाज हैं, तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आई हैं जिन्होंने मतलब ग्राउंड पर ग्रामीण रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं उनको उन्होंने बेनिफिट किया। इवन आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड जो मिर्ज़ापुर के हैं, और अभी वो 10-15 दिन अपने गांव में रह के आए, तो 2-4 घंटे पहले भी मैं बात कर रहा था उनसे कि गांव में कैसा माहौल है 2024 के चुनाव को लेकर के। तो उन्होंने एक ही बात कही कि देखिए जो भी डिस्कशन डिबेट चल रही है, बट गांव में भी जो है कि जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उसी के पक्ष में 2024 में भी माहौल बनता दिख रहा है। लेकिन विपक्ष ने तो पूरी ताकत जो इस बार झंझोड़ दी है कि इस बार बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसको सत्ता से उखाड़ना है।
देखिए बिल्कुल विपक्ष का काम भी यही होना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है जहाँ उनको गलत लगता है वो आवाज़ उठाएं। भाजपा जी जब विपक्ष में थी वो भी आवाज़ उठाती थी, लोगों का अलायंस बनाती थी, तो ये उनका राइट से भी अपोजिशन को एक होना चाहिए और जहाँ इशू हो उनको उठाना भी चाहिए। हाँ, लेकिन अब जैसे अगर आप बोलें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की बारात तो निकली है, दूल्हे कितने हैं, तो दूल्हे के रूप में बताऊं कि अगर है तो भाई राहुल गांधी ही अगर होना चाहिए कैंडिडेट, ना ममता ना नीतीश कुमार कोई। अगर आप अच्छा, राहुल गांधी कैसे हो सकते हैं? उनके पास कुछ अनुभव है? उनका देखिए ग्राउंड है, सबसे पुरानी पार्टी है और जहाँ भी बेस है, चाहे साउथ में लो आप नॉर्थ में लो, हर जगह उनका एक बढ़िया ग्राउंड है और उनके वर्कर्स हैं, पुरानी पार्टी है और तो कर सकते हैं अच्छी तरह से। जो उनकी एक्सेप्टेंस होगी नेशनल लेवल पर होगी, क्योंकि बाकी सारी रीजनल पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी की बात करें, सपा की बात करें, है ना, या बाकी जेडीयू की बात करें, दीज ऑल आर रीजनल पार्टीज़। नेशनल लेवल की जो पार्टी है वो कांग्रेस है, भाजपा है, मतलब जिसका एक एग्जिस्टेंस है कि हाँ जो अपोज कर सकती है तो कांग्रेस है वो। अच्छा मैम, लगता है आपको कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? नहीं, वो तो छोटा बच्चा है, सिर्फ बच्चा है। भी नहीं है ना, वो तो इटली से है, तो हो तो वही नहीं सकता। इन्होंने तो कह दिया है कि राहुल गांधी चेहरा नहीं हो सकते। उनकी पीढ़ियाँ कई यहाँ पे गुजरी हैं और कई सेक्रीफाइस उनकी फैमिली ने दिए हैं, तो हमें मान लेना चाहिए कि हाँ वो देश के ही हैं, यहीं के हैं, ये मानना चाहिए। अच्छा मैम, विपक्ष बार बार आरोप प्रधानमंत्री पे लगा रहा है कि वो तो अनपढ़ है, वो कैसे देश को चलाएंगे? नहीं, वो अनपढ़ है, वो तो डबल डिग्री है उसके पास। अनपढ़ नहीं है, मोदी जी अनपढ़ नहीं है। विपक्ष कह रहा है अनपढ़, मैं कैसे मान लूँ इस बात को? एमए किया है, क्या है वो अनपढ़ नहीं है। सब लोग बोलते हैं चाय वाला है, चाय वाला नहीं है, उन्होंने डबल डिग्री ग्रेजुएशन डबल में किया है उसने। फॉरेन वाले जब पाव पढ़ते उनके मोदी के, तो आज तक आज के प्रधानमंत्री किसी ने पाव नहीं पढ़े। अब मैम, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि वहाँ पे पैर छूने से कौन से भारत की रोजगार जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी। हम गए थे यूपी, वहाँ पे हमने देखा खुद ने कि कितने रोड बन रहे हैं, कितने रोड बन रहे हैं। आज तक रोड बने नहीं थे, अभी तक अभी बनने लगे हैं सब कुछ। और एक मोदी जी ऐसे है जो इंडिया के बाहर भी हमारे इतने क्लोज संबंध बंधा रहे हैं, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया है। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी जी कब तक प्रधानमंत्री बन सकेंगे? राहुल गांधी जी का तो और कोई आ सकता है, लेकिन राहुल गांधी तो आ ही नहीं सकेंगे, पता है। बने या ना बने वो बात की बात है, लेकिन अभी जिस तरह से अपोजिशन यूनाइट हो रहा है, अगर उसका कोई चेहरा बनना चाहिए तो दैट शुड बी राहुल गांधी। हाँ, क्योंकि देखिए उनका मतलब जो है ना, क्या अच्छाई आपको राहुल गांधी जी में दिखती है? देखिए उन्होंने भी बहुत हार्डवर्क इस समय वो कर रहे हैं, जैसे भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने स्टार्ट करी, या कॉमन पीपल के साथ जो उनका अटैचमेंट है, चाहे किसी ड्राइवर के साथ जाना, और अभी देखिए नॉर्थ ईस्ट भी वो जाने वाले थे, आज शायद उन्हें वहाँ रोका गया है। तो लोगों में मतलब जुड़ने का जो काम है, ग्राउंड लेवल पर जो लोगों की बातें करने का है, मतलब वो इस समय रेस कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के सामने कि हाँ इनको सुना जाना चाहिए। अच्छा मैम, एक चीज़ और है, इन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की है। कांग्रेस की सरकार अखंड भारत टूटा कब था? जब टूटा है तब मोदी। लेकिन राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी है, तो वो 2024 में कितनी सफल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत जुड़ा हुआ ही है, भारत जुड़ा हुआ ही है। वो ऐसा मानते हैं कि भारत जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए वो करते हैं, लेकिन भारत जुड़ा हुआ ही है। सब लोग यहाँ मिलकर रहते हैं, टूटा ही नहीं है, सब लोग भाई भाई होकर रहते हैं। ऐसे कांग्रेस टूट गई, भारत तो ऐसे ही है। क्या कहते हैं? मैम, पहले राहुल खुद तो सफल हो जाए, उसके बाद वो अपने यात्रा सफल करेंगे। भारत कभी टूटा नहीं है, अगर टूटा भी था तो 1947 में, उस टाइम हिंदू और मुस्लिम का डबल देश हो गया, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान, और यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं वो हिंदू समाज के लोग हैं, तो इनको जोड़ने की काम नहीं, इनको तोड़ने की काम कर रहे हैं ये। चलो कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताइए कि महागठबंधन कितना सफल हो पाएगा 2024? हो पाएगा, बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगा, 0% मैं बोलता हूँ। इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं सफल हो पाएगा? मैं सफल ये तभी होगा, इन सारे पार्टियां जो भी मिलकर ये सोच रहे हैं महागठबंधन करेंगे तो मोदी को हरा देंगे। भाई तुम कुछ काम ऐसे करो ना कि पब्लिक तुम्हें सपोर्ट करे। अब तुम ये कर रहे हो कि महागठबंधन बनाकर हम एक पार्टी के विरुद्ध में खड़ा हो जाए, तो ये कभी नहीं होगा। लेकिन विपक्ष तो बार बार ये आरोप लगा रही है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उनके पास इसके सिवा कोई नहीं, ताकि वो लोग कोई उनके पास मुद्दा ही नहीं है कि वो लोग और कोई तरीका निकाल पाए। उनमें कोई राइट मुद्दा हो ना,
तब वो आए लेके कुछ वो हमारे भारत के लिए करे, तो हम भारतवासी बोले कि हाँ हम लोग उनको उनके लिए 1% भी हम दिल से चाह रहे हैं। हमारे लिए माइनस में भी नहीं है कि हम उनको जिताएं, माइनस में भी नहीं है, बीजेपी ही आएगी और ये हर अगले साल कई सालों तक आएगी। क्या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं हो सकता है? वो अब आज के टाइम पे उनको क्या बोलूं, मैं बोल नहीं सकता। हंसी आए कुछ भी आए, बंदर के रूप में भी नहीं देखना चाहते। अगर आप 15 लाख वाली बात करते हैं तो जब शीला दीक्षित की यहाँ पर गवर्नमेंट थी और अरविंद केजरीवाल जी कैंपेनिंग कर रहे थे, तब उन्होंने क्या कहा था कि जाकर के बिजली के खंभों पर तारें उन्होंने जोड़ी थी और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ट्रक भर करके मेरे पास एविडेंस है शीला दीक्षित के अगेंस्ट में और बस आने दो, मैं देखिए सारा का सारा ट्रक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हैंडओवर कर दूंगा। कहाँ गई करप्शन की फाइलें? जिस करप्शन को आधार बना करके दिल्ली में आए, कहाँ गई? मंत्री जेल में है, दो मंत्री जेल में है, खुद पर आलीशान बंगला बना करके वो घूम रहे हैं, है ना। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जेल में तो केजरीवाल भी होते, लेकिन उन्होंने कोई साइन नहीं किया है। जिस दिन वो साइन कर देते हैं ना किसी भी पेपर्स में, तो वो सबसे पहले वही जेल में होते। उन्होंने तो आधार बनाया, असिस्टेंट पैदा किए सभी जेल में जाएंगे। अभी सिसोदिया गए हैं, एक और जा रखे हैं, उसके बाद संजय सिंह जाएंगे। तो ये एक गृह मंत्री के पद पे गए हैं और एक अंदर शिक्षा मंत्री, एक और कोई पद पे जाएंगे। उसके बाद स्वयं महाराज केजरीवाल जाएंगे, बोलेंगे भाई मैं प्रधानमंत्री बन गया। अच्छा, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अशरफ है। अच्छा, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी 2024 में? केजरीवाल सरकार तो केजरीवाल की बनेगी। केजरीवाल की सरकार बनेगी। केजरीवाल की बनेगी, केजरीवाल की अभी बनेगी, अभी 1-2 बार बनेगी। अभी इतनी कहाँ बनेगी? केंद्र में बनेगी या दिल्ली में बनेगी? केंद्र में बन सकती है, इसमें क्या है। ये कह रहे केंद्र में केजरीवाल की सरकार बन। मतलब ही नहीं है, केंद्र में नहीं, दिल्ली में बनेगी। जब तक दिल्ली में यूपी बिहार के 60% लोग हैं तो केजरीवाल को जिताते आएंगे, क्योंकि यूपी बिहार के लोग, मैं भी यूपी से हूँ, इनके अंदर ना फ्री की खाने की आदत हो गई है और ये फ्री की खाते रहेंगे और वो सरकार बनाते रहेंगे। मैं 100% श्योर हूँ, मैं भी यूपी से हूँ, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ यूपी बिहार के लोग, यूपी दिल्ली में 60% लोग हैं और जब तक ये दिल्ली में रहेंगे और केजरीवाल को जिताते रहेंगे, क्योंकि फ्री की खाते रहेंगे। मैं जानता हूँ भाई, फ्री की खाते रहोगे। बीजेपी की सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया है क्या? क्या है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें उतना तो सरकार का काम है करना। अच्छा, कोविड के टाइम पे जब राशन बट रहा था तो आपको भी तो मिला होगा? नहीं, मुझे नहीं मिला। अच्छा, इनको नहीं मिला, आपको मिला है? देखिए मैम, बेनिफिट बहुत, मुझे तो प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला है। और जहाँ तक बात है, देखिए सबके लिए, मैं देखिए रूरल एरियाज़ की भी बात करूँगा मैडम। बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो सोचती हैं कि वो दलितों की राजनीति कर रही हैं, यादवों की कर रही हैं, लेकिन सबल्टर्न क्लास जो आपको गांव में मिलेगा आज भी। आप देखिए मायावती का वोट बैंक जो शेड्यूल कास्ट, वो कहती है रिप्रेजेंटेशन है 30-20% हो गया है, 13 या 12% है, लेकिन अधिकांश जो ओबीसी और एससी जो हाशिए पर समाज रहा है वो बीजेपी का सपोर्टर है गांव में। भले ये पॉलिटिक्स वो करे कि हमारी जातिवादी पॉलिटिक्स है। और रही बात दूसरी कि कुछ लोग ऐसे जिनको रिलीजन ही दिखता है, उनको सरिया चाहिए, उनको चाहिए कि भैया एजुकेशन नहीं चाहिए, रिलीजन इज़ फर्स्ट फॉर आर्स, तो वो यही कहेंगे जी भाजपा ने कुछ नहीं किया। मदरसे में बोला जाता है कि भैया भाजपा से आपको खतरा है, शरीयत आपका ख़त्म कर देगा, पर्सनल लॉ ख़त्म कर देगा, तो ये भाजपा पर वो अटैक करते हैं और ये डर दिखाया जाता है क्योंकि एजुकेशन इनमें कम है। देखिए कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है अभी 14 में, आप मैम अगर सिक्योरिटी देखेंगी, चाहे बॉर्डर का डिफेंस करना हो, चाहे इक्विपमेंट्स परचेज करना हो, या चाहे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल और हाईवे की बात हो, रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है गवर्नमेंट का। और इन्होंने एम्स की बात ले लो, आप मेडिकल कॉलेज की बात ले लो, या करप्शन, कोई बड़े ऐसे करप्शन इस गवर्नमेंट पर नहीं आए, 10 साल होने वाले हैं। तो सभी मामलों पर गवर्नमेंट ने ये बेहतर बहुत काम किया है। एक ले लें, हाँ कोविड का ऐसा दौर आया कि एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, लोग बेरोज़गार हुए, बट कहीं ना कहीं देश को प्रोग्रेस देने के लिए, डेवलप करने के लिए बिजनेसमैन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक वो जो प्रोजेक्ट दिया जाता है वो रोड बनाएंगे उन्हीं के माध्यम से होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और वो 70 साल से चलती आई है, तो गवर्नमेंट ऐसा इन्वायरमेंट भी उनके लिए बनाती है कि वो डेवलपमेंट करें। तो अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियों की भी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ भी कोई TCS में जॉब कर रहा है, टाटा कंसल्टेंसी है, अडानी में हज़ारों लाखों लोग जॉब कर रहे होंगे, रिलायंस के कितने मॉल हैं, कहाँ हैं, वहाँ लाखों लोग जॉब कर रहे हैं।